भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। वैसे भी हमें ये चीज कोरोना महामारी के दौरान समझ में आई है कि किसान, खेती और पशुपालन देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। भारत के 50% से ज्यादा लोग कृषि और संलग्न व्यापार से जुड़े हैं और देश का 17 से 18% सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी कृषि और संलग्न व्यापार से आता है। किसान और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए तथा किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए किसान उत्पादन संगठन, जिसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसे बनाने की मंजूरी सरकार ने दी है। तो चलिए, आज के हमारे वीडियो का विषय है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और इसे ही हिंदी में किसान उत्पादन संगठन भी कहा जाता है। आज हम सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं किसान उत्पादन संगठन क्या है। छोटे किसान जब अपना उत्पाद बाजार में बेचने जाते हैं तो उनका उत्पाद ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते एक लंबी कतार से गुजरता है। एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, ग्राहक उस उत्पाद के लिए जो भी कीमत दे रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा किसान को मिलता है। कहीं पर भी इस चीज में कोई पारदर्शिता नहीं है और किसान का तो नुकसान हो रहा है। किसान उत्पादन संगठन का यही लक्ष्य है, किसानों को संगठित कर उनके उत्पाद को एक अच्छी से अच्छी कीमत मिल सके और उनका आर्थिक स्तर सुधारे। इसमें किसानों को संगठित किया जाएगा और उनके खुद के उत्पादन को और उनकी मार्केटिंग क्षमता को बढ़ाया जाएगा ताकि इसका लाभ उन्हें ही मिल सके। भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कुछ विशेष प्रावधानों के अंतर्गत किसान उत्पादन संगठन को एक संस्था का दर्जा दिया है। इस कानून के तहत फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस संगठन के सदस्य किसान ही रहेंगे और ये संगठन प्राथमिक निर्माताओं का है। इस संगठन का स्वामित्व मतलब कि मालिकी इसके सदस्यों के पास ही रहेगी, मतलब किसानों के खुद के पास रहेगी। हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसानों का संगठन किसानों द्वारा किसानों के लिए ही चलाया जाता है। बाकी कोई भी कंपनी अगर इन्हें मार्केटिंग, बिजनेस प्लानिंग में या रजिस्ट्रेशन में सहायता कर रही हो, पर इसकी मालिकी किसानों के पास ही रहेगी। किसान उत्पादन संगठन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखेंगे। ये उत्पादकों मतलब कि किसानों द्वारा चलाया जाता है उनके खुद के उत्पाद के लिए। इस संगठन का रजिस्ट्रेशन होता है और इसे कानूनी अस्तित्व भी है। इस कंपनी में शेयर होल्डर्स किसान ही रहेंगे, मतलब जो कि उत्पादक किसान हैं। इस संगठन के तहत प्राथमिक उत्पाद से संबंधित अलग अलग व्यवसाय किए जाएंगे। इन व्यावसायिक गतिविधियों में जो भी मुनाफा होगा उनका मुनाफा उत्पादकों के बीच बांटा जाएगा और कुछ बची हुई राशि को व्यवसाय बढ़ाने में कंपनी उपयोग में लाएगी। पशुपालक भाइयों, क्या आप भी इस प्रकार की किसी कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो चलिए जानते हैं इस संगठन का मेंबर कौन बन सकता है। किसान उत्पादन संगठन जिस व्यवसाय के लिए बनाया है उस व्यवसाय से जुड़े और उसी एरिया में रहने वाले कोई भी किसान भाई इसके मेंबर बन सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और संगठन की जो भी फी होती है वो देना है। किसान भाई हमसे अक्सर एक सवाल पूछते हैं, क्या हम एक से ज्यादा संगठन के मेंबर बन सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपके एरिया में 2 किसान उत्पादन संगठन है, एक दूध व्यापार के लिए और एक सब्जियों के लिए, अगर आप दोनों का उत्पादन लेते हैं, सब्जियों का भी और दूध का भी, तो आप बिल्कुल दोनों का मेंबर बन सकते हैं। इनका मार्केट जो है वो 200 किलोमीटर तक दूर चलेगा, उससे ज्यादा ना हो, ताकि हमारी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है वो हो सके। एक संगठन में पास पास के 1 या 2 ग्राम पंचायतों के किसानों को ही ले ताकि मैनेजमेंट के लिए अच्छा हो। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में कौन कौन रहेगा, मतलब कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को कौन चलाता है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि कंपनी की मालिकी उसके मेंबर्स की ही है। कंपनी के जो मेंबर्स हैं मतलब कि शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और ऑफिस में काम करने वाले लोग ही इसे चलाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मेंबर्स के द्वारा ही चुने जाएंगे। डायरेक्टर्स कम से कम 5 होने चाहिए और 15 से ज्यादा ना हो। ऑफिस में काम करने वाले लोगों को कंपनी द्वारा ही तनख्वाह दी जाएगी। इसमें सीईओ, अकाउंटेंट, गोदाम रक्षक आदि लोग आते हैं। आपके दिमाग में अभी एक सवाल आया होगा, अगर मुझे कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो क्या कुछ क्वालिफिकेशन लगता है? नहीं, किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हैं। 2013 के कंपनी एक्ट के सेक्शन 465 में बताया गया कि कोई भी किसान सदस्य इस कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। तो चलिए अभी हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण विषय की तरफ, किसान उत्पादन संगठन का रजिस्ट्रेशन मतलब कि पंजीकरण कैसे किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व आपको किन चीजों पर ध्यान देना है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना के लिए हमें मिनिमम 5 डायरेक्टर और 10 मेंबर्स लगेंगे।
मेंबर्स 10 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, पर मिनिमम 10 होने चाहिए। पशुपालन या कृषि आधारित उत्पादक कंपनी के लिए आमतौर पर लगभग 800 से 1000 उत्पादकों का आकार अच्छा आकार है। किसान उत्पादन संगठन की स्थापना के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए होने चाहिए। यहाँ पर पेड अप कैपिटल का मतलब हुआ कि किसानों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बदले में उन्हें कंपनी के शेयर्स दिए जाएंगे। ऐसा समझिए, किसानों का पैसा लेकर किसान किसानों के लिए ही कंपनी खड़ी कर रहे हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं बन पाएगी। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बोर्ड की मीटिंग 3 महीने में एक बार, मतलब की मीटिंग साल में 4 बार होनी चाहिए। कोई भी मीटिंग 3 महीने से कम समय में ना हो। कंपनी अपने मेंबर्स को लोन दे सकती है, पर ये लोन 6 महीने के लिए ही दिया जाएगा। किसान उत्पादन संगठन के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं है। मेंबर्स जब शेयर लेते हैं तभी 3 महीने के अंदर उन्हें बताना है कि मृत्यु के पश्चात ये शेयर्स किन के नाम पर हो जाएंगे। अगर किसान उत्पादन संगठन का लगातार 3 साल का उत्पादन 5 करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें फुल टाइम कंपनी में तो सबसे पहले जो भी डायरेक्टर्स और मेंबर्स हैं उनके सबके पैन कार्ड, और दूसरा है कि बैंक पासबुक स्टेटमेंट लगेगा। फिर कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जिसमें वोटर आईडी है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, आधार कार्ड चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो। कंपनी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन भर दी जाएगी और उसी के साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगा दिए जाएंगे और ये सभी दस्तावेज कंपनी रजिस्ट्रार को सबमिट किए जाएंगे। किसान उत्पादन कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें और भी लगती है, जैसे कि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जिसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कहा जाता है, निदेशक पहचान संख्या मतलब कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उत्पादक कंपनी का नामकरण मतलब कि नेम अप्रूवल एप्लीकेशन। कंपनी रजिस्ट्रार जो है वो इन सभी चीजों में आपको गाइड करेंगे, वो इन सभी चीजों की जांच पड़ताल करेंगे। अगर इन सभी डॉक्यूमेंट्स से कंपनी रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगे, जिसे निगमन प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन अब हो चुका है। किसान उत्पादन संगठन की रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 40,000 रुपए खर्चा आता है। यह आपके सीए मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इनकी फी पर निर्भर करता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए लगभग 2 से लेके 6 महीने तक का समय लगेगा। अभी हम सबसे महत्वपूर्ण विषय की तरफ चलते हैं। किसान उत्पादन संगठन मतलब कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। किसानों का जो प्राथमिक उत्पाद है, जैसे कि फसल को बोना तथा उगाने का हुनर तो उन्हें है ही। जैसे कि अगर हम पशुपालन की बात करें तो पशुओं को पालना, खिलाना, पिलाना, इसका ध्यान तो होता ही है। अभी पशुपालकों को जरूरत है कि उनके प्राथमिक उत्पाद को मार्केट तक कैसे पहुंचाएं, इसकी मार्केटिंग कैसे करें। किसान उत्पादन संगठन ये दोनों के बीच का सेतु है। मार्केट तक उत्पाद को पहुंचने की जो चेन है, जैसे कि कच्चे माल खरीदी से लेकर जो फाइनल उत्पाद है उसे ग्राहक तक पहुंचाने के लिए जो गतिविधियां होती है वो सभी उत्पादन संगठन करता है। कंपनी के सदस्यों ने जिस चीज का उत्पादन किया है उसका उत्पादन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पुलिंग, संभालना, मार्केटिंग, बेचना, निर्यात, इस प्रकार की सभी गतिविधियां कंपनी कर सकती है। कंपनी ये सब चीजें खुद कर सकती है या फिर किसी बाहरी कंपनी मतलब कि थर्ड पार्टी से भी करवा सकती है। इस चीज को डिटेल में समझने के लिए हम एक कृषि से संबंधित और एक पशुपालन से संबंधित उदाहरण लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कृषि से संबंधित उदाहरण लेते हैं। 10 मेंबर्स ने मिलकर 100 एकड़ में चना बोया, तो ये हुआ उत्पादन। यहाँ पर किसान चने का उत्पादन ले रहे हैं। किसान ने खुद के पैसे से या कंपनी ने दिए हुए हार्वेस्टर से इस चने की हार्वेस्टिंग की है। प्रोक्योरमेंट का मतलब हुआ कि कंपनी इन मेंबर्स से एक तय किए हुए दर पर माल खरीदी करेगी। पूलिंग मतलब कि एक जगह से इस माल को संग्रहित किया जाएगा। कंपनी सभी माल को एक जगह संग्रहित कर ग्रेडिंग करेगी। अगर कंपनी का प्लान है तो उसे प्रोसेस भी कर सकती है, जैसे कि चना से चना दाल बनाना। और आखिरी में सेलिंग मतलब कि अभी कंपनी इस माल को बेचेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पाद ग्राहक तक पहुंचने के लिए जो भी गतिविधियां होती है वो सभी किसान उत्पादन संगठन ही कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे माल लिया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, बाद में उसे मार्केट में ले जाएंगे। एक किसान को परिवहन के लिए जो खर्चा आ रहा था वो यहाँ कम होगा। मार्केट में पूरा माल इकट्ठा होने की वजह से अच्छी कीमत भी मिलेगी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से किसानों को टाइम टू टाइम मार्केट के बारे में जानकारी मिलती रहती है। उन्हें सुझाव मिलते रहते हैं कि मार्केट कैसा चल रहा है, अभी माल बेचना है या नहीं। इन सभी प्रकार की मदद और सुझाव से किसानों का मुनाफा बढ़ता है। अभी हम एक उदाहरण पशुपालन से संबंधित देखते हैं। पशुपालन कैसे करते हैं ये पशुपालकों को पता है और वो परंपरागत पद्धति से बकरी पालन कर रहे हैं, पर पहले हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे ताकि वो तकनीकी पद्धति से बकरी पालन करें और उत्पादन को और भी बढ़ा सके। पहले पशुपालक इन बकरियों को नग के हिसाब से बेचते थे, पर अभी वही वो किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। मतलब जो बकरी पहले वो 3-3.5 हजार में बेचते थे, अभी उसे ही 6-7 हजार रुपए कीमत मिल रही है।
स्थानीय मटन व्यापारी उन्हें फंसाया करते थे। अभी वैसा नहीं होगा। सभी पशुपालकों को संगठन की तरफ से तौलने की मशीन दी गई। पशुपालक खुद अपनी बकरी का वजन लेकर उन्हें वजन के हिसाब से बेचने लगे। बकरी का दूध पहले पशुपालक गांव के दूध केंद्र में डालते थे। उन्हें ठीक ठीक कीमत मिल जाती थी। फिर संगठन ने सोचा कि बकरी के दूध के औषधीय गुणधर्मों की वजह से बकरी के दूध के लिए एक अलग मार्केट है। जहां इसकी जरूरत है वहां इससे अच्छा भाव भी मिलेगा। संगठन की तरफ से खुद का दूध कलेक्शन सेंटर बनाया गया। बल्क कूलर प्रयोगशाला की व्यवस्था की गई। प्रयोगशाला में क्वालिटी का अच्छा मूल्यमापन होने की वजह से दूध की क्वालिटी अच्छी होती गई। गांव के संकलन केंद्र में पशुपालक जब दूध डालते थे तो उन्हें 20-25 रुपए प्रति लीटर कीमत मिलती थी, पर अब उन्हें 40 से 45 रुपए प्रति लीटर कीमत मिलने लगी। पहला मुनाफा उन्हें मटन व्यापार से तो मिल ही रहा था, अब ये दूसरा मुनाफा भी शुरू हो गया। किसान उत्पादन संगठन ने अगली स्टेप लेने का सोचा। दूध के उत्पादों को बनाएंगे। मार्केट के मांग के हिसाब से पहले पनीर का उत्पादन उन्होंने शुरू किया। इसकी मांग बढ़ती गई और फिर उन्होंने बाकी दूध के प्रोडक्ट्स बनाना भी शुरू किए। पशुपालकों ने थर्ड पार्टी से कंसल्ट कर अपना ब्रांड बनाया। ब्रांड बनाने की वजह से उन्हें मार्केट में एक नई पहचान मिली और दूध की कीमत बढ़कर 100 रुपए प्रति लीटर तथा पनीर की कीमत 3000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने लगे। पहले बड़े सिटी में मतलब मेट्रो सिटी में इन्होंने अपना मार्केट बनाया, क्योंकि वहां पर बकरी के दूध को ज्यादा मांग थी। ग्राहकों का विश्वास इस ब्रांड पर बढ़ता गया, क्योंकि इसमें सभी प्रोडक्ट्स पशुपालक बनाते थे, मतलब कि पशुपालक से सीधे ग्राहक तक आते थे, तो मिलावट की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पशुपालक भाइयों, ये उदाहरण बताने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं किसान उत्पादन संगठन की वजह से पशुपालक का क्या फायदा हुआ। सबसे पहले हमने पशुपालकों को बकरी पालन का ट्रेनिंग दिया। इसकी वजह से उनका उत्पादन बढ़ने में मदद हुई और पशुपालक परंपरागत बकरी पालन से तकनीकी बकरी पालन करने लगे। मटन तथा दूध को अच्छी कीमत मिलने की वजह से पशुपालकों का मुनाफा बढ़ा। पशुपालकों में एक व्यापारी मानसिकता का विकास हुआ। ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन था। अपनी उत्पाद को अच्छी कीमत मिलने की वजह से उनका आर्थिक स्तर भी बढ़ा। बीमा, टीकाकरण तथा वेटरनरी सर्विसेज मिलने की वजह से उनका नुकसान और भी कम होने लगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुई कि गांव में जो भी भूमिहीन, अल्पभूधारक, विधवाएं या फिर गांव में जितने भी जरूरतमंद लोग थे उन्हें रोजगार मिला। उन्हें भी अपना आर्थिक स्तर बढ़ाने का मौका मिला। बहुत बार पशुपालक हमसे पूछते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को कहाँ से लोन मिलता है, इन्हें कहाँ से लोन दिया जाता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC की तरफ से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए 2 स्कीम है। एक है मैचिंग इक्विटी ग्रांट और दूसरा है क्रेडिट गारंटी फंड। मैचिंग इक्विटी ग्रांट मतलब जितना पैसा कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कंपनी में डाला है उतना ही पैसा देकर ये संस्था इन्हें अपना व्यापार बढ़ाने में मदद करेगी। मैचिंग इक्विटी ग्रांट 10 लाख रुपए तक मिलता है। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से 7 लाख रुपए जमा कर सकी तो ये संस्था भी उन्हें 7 लाख रुपए ही देगी। दूसरी स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड। ये फंड बैंक के लिए है जो कि किसान उत्पादन संगठन को क्रेडिट बेसिस पर लोन दे रहे हैं। जो लोन दे रहे हैं ऐसी संस्थाओं तथा बैंकों की रिस्क को कम करने के लिए ये स्कीम है, ताकि ये संस्थाएं किसान उत्पादन संगठन को लोन प्रदान करें। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम की तरफ से दी जाने वाली स्कीम्स की जानकारी अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप www.sfacindia.com इस साइट पर जा सकते हैं। अभी हमने स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम द्वारा चलाई जाने वाली 2 स्कीम देखी है। उसमें गवर्नमेंट ही आर्थिक मदद करती है। संगठन के उत्पाद के लिए गोदाम की व्यवस्था तथा एग्रीकल्चर मार्केटिंग की सहायता सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी के तौर पर की जाती है। इससे संबंधित क्या योजनाएं हैं इसकी जानकारी आपको www.agmarketnet.nic.in तथा www.capartcapart.nic.in इन वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। संगठन के मेंबर्स के लिए व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसकी जानकारी आपको www.ruler.nic.in इन वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि नाबार्ड की तरफ से किस प्रकार की सहायता मिलती है। नाबार्ड की तरफ से किसान उत्पादन संगठन विकास निधि दी जाती है। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम द्वारा चलाई जाने वाली क्रेडिट गारंटी फंड में नाबार्ड मदद करती है। नाबार्ड भी 1:1 बेसिस पर मतलब कि मैचिंग बेस पर कंपनी को बैंक से लोन देती है। ये लोन संगठन को एक विशेष अवधि के बाद चुकाना है। इस प्रकार की सहायता नाबार्ड 25 लाख तक करती है। इसकी पूरी जानकारी आपको www.nabard.org इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं भारत की कुछ सक्सेसफुल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां जो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में। जगन्नाथ क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ओडिशा कृषि और संबंधित गतिविधियां चलाती है। कृषिधन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड गुजरात कृषि और संबंधित गतिविधियां।
रंगसूत्र क्राफ्ट दुनिया प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड दिल्ली कपड़ा बिजनेस से संबंधित है और ये स्थानीय कारागिरों द्वारा ही चलाई जाती है। वेजिटेबल ग्रोवर्स एसोसिएशन पुणे ये कृषि और एनिमल हस्बेंडरी से संबंधित है। सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नासिक फ्रोजन सब्जियां तथा फलों के व्यवसाय से संबंधित है। ये कंपनी अपने माल को जर्मनी, नॉर्वे जैसे देशों में भेजती है। किसान उत्पादन संगठन से बना उत्पाद आप बाहर देश में भी भेज सकते हैं। जिस देश में आप उत्पाद भेज रहे हैं उस देश की गुणवत्ता मानकों मतलब की क्वालिटी पैरामीटर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जयपुर दूध और दूध उत्पाद से संबंधित है और उसी के साथ पशु खाद का उत्पादन भी करते हैं। सावित्रीबाई फुले गोट फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी नासिक बकरी पालन इनका मुख्य लक्ष्य है। बकरी का मांस और दूध उत्पाद से संबंधित है। माही मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड गुजरात दूध और दूध उत्पाद से संबंधित है और उसी के साथ पशु खाद का उत्पादन भी करते हैं। नचालूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तमिलनाडु कृषि और एनिमल हस्बेंडरी